इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक यानी कि अगर दो फलन गुणे में दिए गए तो उसका अवकलन कैसे करना है ये बताया जाएगा। तो इसमें लिखा गया यदि y बराबर f1 इंटू f2 यानी कि पहला फलन गुणे दूसरा फलन, तो इसका सूत्र होता है dy बाई डी एक्स बराबर f1 इंटू डी बाई डी एक्स f2 प्लस f2 इंटू डी बाई डी एक्स f1, यानी कि दोनों फलनों के गुणन का अवकलन होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। यानी कि जो दो फलन दिए गए हैं उसमें एक को बाहर रखना है और दूसरे का अवकलन करना है, फिर दूसरे को बाहर रखना है और पहले का अवकलन करना है। यानी कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन और फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो इसमें ये पहला फलन मान लेंगे f1 और ये वाला हो जाएगा f2। तो जब इसका अवकलन किया जाएगा यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर इसमें ये पहला फलन यानी कि x फिर इंटू दूसरे फलन का अवकलन करना है यानी कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर प्लस इसके बाद दूसरा फलन बाहर रखना है आपको यानी कि साइन एक्स इंटू अब की बार पहले फलन का अवकलन करना है यानी कि d बाई डी एक्स इंटू एक्स। इसके बाद ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू एक्स। एक्स का अवकलन जब हम लोग करेंगे तो x का अवकलन होता है 1 यानी कि ये आएगा x इंटू cos x प्लस साइन x और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x इंटू साइन x। इसमें e की पावर x को पहला फंक्शन और साइन x को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x d बाई डी एक्स साइन x फिर प्लस साइन x d बाई डी एक्स e की पावर x यानी कि पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो इसमें पहले फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन फिर प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन, तो ये हो जाएगा e की पावर x। इसके बाद साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये आ जाएगा cos x फिर प्लस साइन x। इसके बाद e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, तो इसमें e की पावर x दोनों तरफ दिया है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन x और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर x की घात 3 इंटू लॉग बेस e x। इसमें इसको मान लेंगे f1 यानी कि पहला फलन और इसको मान लेंगे f2 यानी कि दूसरा फलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर पहला फलन यानी कि x की घात 3 फिर d बाई डी एक्स, इसके बाद दूसरा फलन यानी कि log बेस e x फिर प्लस अब दूसरा फलन यानी कि log बेस e x फिर d बाई डी एक्स x की घात 3। इसका जब अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात 3 log बेस e x का अवकलन होता है 1 बट्टे x, इसके बाद प्लस log बेस e x इंटू x की घात 3 यानी कि x की पावर n का सूत्र लगेगा, तो इसमें 3 गुणे में आ जाएगा फिर x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद इसमें ये वाले x से x की घात 3 का एक x कटेगा तो ये बचेगा x की घात 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर log बेस e x। इसके बाद इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस
3 x² कॉमन हो गया है तो ये बचेगा log बेस ई एक्स और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर ई की पावर x इंटू लॉग बेस ए एक्स। अब की बार इसमें ये f1 और ये वाला f2। इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन यानी कि e की पावर x, फिर d बाई डी एक्स दूसरा फलन यानी कि log बेस ए एक्स, फिर प्लस दूसरा फलन यानी कि log बेस ए एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर x। जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x log बेस ए एक्स का अवकलन होता है 1/x log बेस ए ई, फिर प्लस log बेस ए एक्स इंटू ई की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, यानी कि इसको लिखेंगे 1/x ई की पावर x इंटू log बेस ए ई, फिर प्लस इसको लिखेंगे e की पावर x इंटू log बेस ए एक्स और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर ए एक्स की घात n इंटू लॉग बेस ई एक्स। इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस फलन को मानेंगे f1 और इधर log बेस ई एक्स हो जाएगा f2। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर f1 यानी कि पहला फलन ए एक्स की पावर n, फिर d बाई डी एक्स log बेस ई एक्स, इसके बाद प्लस दूसरा फलन यानी कि log बेस ई एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स की घात n। इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स की घात n, इसके बाद d बाई डी एक्स log बेस ई एक्स, इसका अवकलन आ जाएगा 1/x, फिर प्लस log बेस ई एक्स इंटू ये संख्यात्मक राशि है इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद x की पावर n, इसका सूत्र होता है n x की पावर n-1, तो ये आएगा a x की पावर n/x प्लस log बेस ई एक्स a n x की पावर n-1। इसके बाद a, इसमें ये x की पावर होगी 1, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा a x की पावर n-1, ये 1 प्लस में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर n-1 प्लस a n x की पावर n-1 log बेस ई एक्स। इसके बाद बराबर इसमें a x की पावर n-1 कॉमन हो जाएगा, यानी कि a x की पावर n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा n log बेस ई एक्स और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर x इंटू ई की पावर x इंटू साइन x। इसमें x इंटू ई की पावर x को मान लेंगे f1 यानी कि पहला फलन और साइन x को मान लिया जाएगा दूसरा फलन। अब इसका जब अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर f1 यानी कि पहला फलन x ई की पावर x, फिर d बाई डी एक्स साइन x, इसके बाद प्लस साइन x यानी कि दूसरा फलन, फिर d बाई डी एक्स पहला फलन x ई की पावर x। अब ये हो जाएगा x ई की पावर x साइन x का अवकलन होता है cos x, इसके बाद प्लस साइन x, इसके बाद इसमें फिर से f1 इंटू f2 लगाना है, यानी कि ये पहला फलन और ये वाला दूसरा फलन। तो पहले पहला फलन यानी कि x, फिर d बाई डी एक्स दूसरा फलन, फिर प्लस इसके बाद दूसरा फलन यानी कि e की पावर x d बाई डी एक्स पहला फलन यानी कि x। तो ये हो जाएगा x e की पावर x cos x प्लस साइन x, इसके बाद ब्रैकेट x e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, फिर प्लस
ई की पावर एक्स और एक्स का अवकलन होता है 1, तो ये आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसमें कॉमन दोनों में, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर लॉग बेस ई एक्स की पावर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं लॉग में x की पावर x है तो ये पावर वाली संख्या लॉग में आगे आ जाती है, तो इसको लिखते हैं x लॉग बेस ई x, तो इसमें ये फलन f1 हो जाएगा और ये वाला f2। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन यानी कि x, फिर d बाई डी एक्स लॉग x लॉग बेस ई एक्स, इसके बाद प्लस दूसरा फलन यानी कि लॉग बेस ई एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो x इंटू लॉग बेस ई एक्स का अवकलन होता है 1/x प्लस लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स का अवकलन होता है 1, ये कट जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स और इस 1 का गुणा करेंगे तो लॉग बेस ई एक्स आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर a की पावर x इंटू लॉग बेस ई एक्स, इसमें a की पावर x f1 और लॉग बेस e हो जाएगा f2। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहला फलन यानी कि a की पावर x, फिर d बाई डी एक्स दूसरा फलन यानी कि लॉग बेस ई एक्स, फिर प्लस दूसरा फलन यानी कि लॉग बेस ई एक्स डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, इसके बाद a की पावर x लॉग ई एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, इसके बाद प्लस लॉग बेस ई एक्स इंटू a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x लॉग बेस ई ए। इसके बाद इसको लिख सकते हैं a की पावर x/x प्लस ये हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स इंटू ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9, y बराबर ई की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स की पावर p इंटू कॉस एक्स, इसमें e की पावर x को पहला फलन साइन x को दूसरा फलन, फिर इसके बाद अगले पद में x की पावर p को पहला फलन और कॉस x को दूसरा फलन, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर इसमें f1 यानी कि e की पावर x, फिर d बाई डी एक्स साइन एक्स, इसके बाद फिर प्लस दूसरा फलन यानी कि साइन एक्स d बाई डी एक्स पहला फलन यानी कि e की पावर x, फिर प्लस अब अगले पद में यही सूत्र पहला फलन यानी कि x की पावर p, फिर d बाई डी एक्स दूसरा फलन यानी कि cos x, फिर प्लस दूसरा फलन यानी कि cos x d बाई डी एक्स पहला फलन यानी कि x की पावर p, इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, फिर इसके बाद प्लस साइन x e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, फिर प्लस x की पावर p cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, फिर प्लस cos x और यहाँ पर x की घात n का सूत्र लगाएंगे तो ये n गुणे में आता था उसी तरह p गुणे में आ जाएगा और ये x की पावर p माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये e की पावर x और e की पावर x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा cos x प्लस साइन x, इसके बाद प्लस यहाँ पर x की पावर p -1 यानी कि अगर इसमें से एक x अलग कर दें तो एक x बाहर करेंगे तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो ये बनेगा p-1, फिर माइनस साइन x प्लस cos x p x की पावर p-1, इसके बाद e की पावर x cos
एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर प्लस इसके बाद एक्स की पावर p माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो जब ये संख्या कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा p cos x और फिर ये वाला पर लिखेंगे माइनस x साइन x और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर 3 x की पावर 5 e की पावर x प्लस 2। इसमें x की पावर 5 को पहला फलन, e की पावर x को दूसरा फलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर, इसमें पहला फलन यानी कि 3 x की पावर 5 d बाई dx e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x यानी कि दूसरा फलन d बाई dx 3 x की पावर 5 प्लस d बाई dx 2। तो ये हो जाएगा 3 x की पावर 5 e की पावर x का अवकलन e की पावर x, फिर प्लस e की पावर x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये x की पावर n के हिसाब से करेंगे तो 5 गुणे में आएगा, फिर x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस ये अचर राशि दी गई, इसका अवकलन हो जाएगा 0। इसके बाद ये हो जाएगा 3 x की पावर 5 इंटू ई की पावर x प्लस ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 e की पावर x की पावर 4 और ये वाला 0 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 x की पावर 4 e की पावर x कॉमन, तो यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन हो गया तो यहाँ पर केवल एक x बचेगा, बाकी e की पावर x और 3 कॉमन, प्लस ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 यानी कि 5, बाकी e की पावर x और x की पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, यानी कि अगर दो फलन भाग में दिए गए जैसे f1 बट्टे f2, यानी यहाँ पर f1 जो है अंश है और f2 हर है, तो अगर इस प्रकार फलन दिया गया है तो इसका सूत्र होता है यानी कि अवकलन होता है dy बाई dx बराबर f2 d बाई dx f1 माइनस f1 d बाई dx f2 बट्टे f2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर f2 हर और f1 अंश, यहाँ पर f1 अंश और f2 हर और बट्टे में हर का स्क्वायर, यानी कि इसको लिखा जा सकता है dy बाई dx बराबर हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बट्टे हर का वर्ग। इसमें पहला क्वेश्चन है y बराबर 1 बट्टे cos x, तो इसका जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर 1 f1 यानी कि अंश और f2 हर, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो सूत्र हो जाएगा dy बाई dx बराबर पहले हर यानी कि f2, तो ये हो जाएगा cos x, फिर d बाई dx f1 यानी कि 1, फिर माइनस 1 d बाई dx cos x और फिर बटे हर का स्क्वायर यानी कि cos x का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा cos x 1 का अवकलन हो जाएगा 0, फिर माइनस 1 और यहाँ पर cos का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x। इसके बाद ये वाला फलन 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे साइन x। यहाँ पर cos स्क्वायर दिया है बटे में, इसको आप लिख सकते हो cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन बट्टे कॉस को लिखते हैं सेक, साइन बट्टे कॉस यानी कि tan, तो ये हो जाएगा tan x इंटू फिर बचेगा 1 बट्टे कॉस और 1 बट्टे कॉस को लिखते हैं सेक x और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है y बराबर log बेस ई एक्स बट्टे साइन x, यानी कि ये वाला फलन हो जाएगा f1 और ये वाला हो जाएगा f2। तो इसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा f2 यानी कि साइन x, फिर d बाई dx f1 यानी कि log बेस ई एक्स, फिर माइनस f1 यानी कि log बेस
ई एक्स, फिर डी बाई डी एक्स F2 यानी कि साइन एक्स, और बटे में हर का स्क्वायर यानी कि F2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद बराबर साइन एक्स इंटू लॉग बेस ई एक्स का अवकलन होता है 1/x, फिर माइनस लॉग बेस ई एक्स साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और बटे साइन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद ये हो जाएगा 1/x साइन एक्स माइनस लॉग बेस ई एक्स इंटू कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, यह है y बराबर cos x बट्टे log बेस ई एक्स। इसमें cos x हो जाएगा f1 यानी कि अंश, और log बेस ई एक्स हो जाएगा f2 यानी कि हर। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहले होता है f2 यानी कि log बेस ई एक्स डी बाई डी एक्स f1 यानी कि cos x, फिर माइनस f1 यानी कि cos x डी बाई डी एक्स F2 यानी कि log बेस ई एक्स, और बट्टे में हो जाएगा F2 का स्क्वायर यानी कि log बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा log बेस ई एक्स, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, इसके बाद माइनस कॉस एक्स, और log बेस ई एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/x, इसके बाद बटे log बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू log बेस ई एक्स, फिर माइनस 1/x कॉस एक्स, और बट्टे में हो जाएगा log बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यह y बराबर x बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x हो जाएगा f1 यानी कि अंश, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा f2 यानी कि हर। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहले f2 यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स f1 यानी कि x, फिर माइनस f1 यानी कि x d बाई डी एक्स F2 यानी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में होता है हर का स्क्वायर यानी कि F2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बाद x का अवकलन होता है 1, फिर माइनस x a स्क्वायर, ये अचर राशि है, इसका अवकलन हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर x की पावर n करेंगे तो 2 गुणे में आएगा, फिर x और 2 माइनस 1 करेंगे तो घात 1 हो जाएगी। इसके बाद बट्टे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके बाद a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बट्टे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x स्क्वायर से जब ये वाला एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये वाला आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर। इसके बाद बट्टे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ऊपर जब पहले लिखेंगे ए स्क्वायर और फिर जब एक्स स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो माइनस का बड़ा इसलिए यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यह y बराबर e की पावर x बट्टे 1 प्लस e की पावर x। यहाँ पे e की पावर x हो जाएगा f1 और 1 प्लस e की पावर x हो जाएगा f2। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर पहले होता है f2 यानी कि 1 प्लस e की पावर x d बाई डी एक्स f1 यानी कि e की पावर x, फिर माइनस होता है f1 यानी कि e की पावर x d बाई डी एक्स, इसके बाद f2 यानी कि 1 प्लस e की पावर x, और बट्टे में f2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस
ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसके बाद ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, फिर माइनस ई की पावर एक्स, इसके बाद 1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन हो जाएगा ई की पावर एक्स, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे 1 में तो ई की पावर एक्स प्लस जब ई की पावर एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर 2x, ये वाला x और ये वाला x जुड़ के हो जाएगा 2x, माइनस इसी तरह इसका गुणा जब अंदर करेंगे तो ये भी हो जाएगा ई की पावर 2x, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। ई की पावर 2x से ई की पावर 2x कट जाएगा और ये बचेगा ई की पावर x बट्टे 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये है y बराबर 1 माइनस 10x बट्टे 1 प्लस 10x। इसमें 1 माइनस 10x को मानेंगे f1 यानी कि अंश, और 1 प्लस 10x को मानेंगे f2 यानी कि हर। जब इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx बराबर पहले होता है f2 यानी कि 1 प्लस 10x, इसके बाद d बाई dx 1 माइनस 10x, इसके बाद फिर माइनस होता है f1 यानी कि 1 माइनस 10x d बाई dx 1 प्लस 10x, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर यानी कि f2 का स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू यहाँ पर 1 का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस इसके बाद 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, फिर माइनस 1 माइनस 10x, फिर यहाँ पर 1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस और 10 का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x बट्टे में लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसके बाद बराबर इसमें सेक स्क्वायर x, ये बचेगा 1 प्लस 10x और ये माइनस का सेक स्क्वायर x, इसके बाद माइनस 1 माइनस 10x और ये वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर x बट्टे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसके बाद बराबर इसमें सेक स्क्वायर x दोनों तरफ कॉमन है तो यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 10x माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और ये वाला हो जाएगा प्लस 10x, और इसमें ध्यान दीजिए आगे माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस के कारण ये बदल के हो जाएगा प्लस, और जब ये प्लस हो जाएगा तो ये वाला बदल के हो जाएगा माइनस, और बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का 10x और माइनस का 10x कट जाएगा और ये 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे -2 सेक स्क्वायर x बट्टे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आया है -2 सेक स्क्वायर x बट्टे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये है y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स को f1 यानी कि अंश और 1 प्लस कॉस एक्स को f2 यानी कि हर। जब इसका अवकलन किया जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर पहले होता है f2 यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स d बाई dx 1 माइनस कॉस एक्स, इसके बाद माइनस f1 यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, फिर d बाई dx f2 यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि f2 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इसके बाद 1 दिया है, 1 का अवकलन होता है 0 और माइनस कॉस का होता है माइनस साइन यानी कि ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स, इसके बाद -1 माइनस कॉस एक्स, इसके बाद 1 का अवकलन 0,
फिर इसके बाद कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बट्टी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स -1 माइनस कॉस एक्स। इसके बाद जब ये माइनस आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बट्टी हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें साइन एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स बट्टी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा। इसके बाद ये 1 और ये वाला 1 जोड़ के हो जाएगा 2 तो इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स बट्टी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये इसका